राधे राधे गाइस। जलझूलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जलझूलनी एकादशी पर श्याम बाबा की पूजा करते हैं हम। जलझूलनी एकादशी पर श्याम बाबा की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, हमें विशेष फल प्राप्त होता है। कहते हैं वर्ष में 24 एकादशी आती है और सब एकादशी हम करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं, तो इससे श्याम बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन श्याम बाबा को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। जलझूलनी एकादशी पर हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, श्याम मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन करने चाहिए और हमें श्याम बाबा को सूखे मेवे, दूध, गाय का कच्चा दूध जो होता है उनका भोग लगाना चाहिए, चूरमे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, हलवे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और हमें श्याम मंदिर में श्याम बाबा के जो प्रिय फूल होते हैं वह चढ़ाने चाहिए। श्याम बाबा को हमें इत्र चढ़ाना चाहिए और श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। हमें श्याम बाबा खुद भी दानवीर थे, इसलिए हमें भी दानवीर बनना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ विशेष दान अवश्य करने चाहिए। हम कन्यादान कर सकते हैं, श्रम दान कर सकते हैं, क्षमा दान कर सकते हैं, गोदान भी कर सकते हैं। हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। हम ज़रूरतमंदों को भी ज़रूरत की चीज़ें दान कर सकते हैं और हम किसी की मदद कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई हमसे बुरा व्यवहार किया हो, हमारे साथ कुछ बुरा किया हो, तो हम उसको क्षमा भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन हमें श्याम बाबा का जो विग्रह होता है उसको घर में स्थापित करना चाहिए। श्याम बाबा की स्थापना करने के पश्चात हमें उनकी विधि विधान से रोज़ पूजा करनी चाहिए, उनको पुष्प अर्पित करने चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। इससे श्याम बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और यह एक विशेष तरीका होता है बाबा श्याम से मिलने का, उनकी भक्ति करने का, भगवान की कृपा पाने का। और हमें श्याम बाबा के मंदिर में हमें नारियल चढ़ाना चाहिए। अगर हमारी कोई मनोकामना है तो हम श्याम बाबा के समक्ष चिट्ठी में कुछ भी अर्जी लिखकर बाबा को चढ़ा सकते हैं। बाबा हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। जलझूलनी एकादशी के दिन हमें श्याम बाबा के कीर्तन करने चाहिए, श्याम बाबा की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें बाबा श्याम का कहते हैं गुणगान करना चाहिए, उनके भजनों को गाना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए और श्याम बाबा का जो दर्शन होता है, श्याम बाबा के दर्शन हमें इस दिन अवश्य करने चाहिए। हम खाटू श्याम जी मंदिर जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ भी हम श्याम बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं और हमारे आसपास में अगर कोई मंदिर हो तो हम वहाँ भी बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। हमें बाबा श्याम को कुछ उपहार भी जलझूलनी एकादशी के दिन भेंट करने चाहिए। हम बाबा श्याम को सुंदर पुष्प की माला चढ़ा सकते हैं और मोतियों की माला आदि भी हम चढ़ा सकते हैं। कुछ भी हम जो हमारा सामर्थ्य हो, जो हमारी इच्छा हो, बाबा श्याम को हम उपहार ये जलझूलनी एकादशी के दिन चढ़ा सकते हैं। बाबा श्याम तो कहते हैं दानियों में बहुत दानी होते हैं और धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें जलझूलनी एकादशी के दिन कुछ ना कुछ दान करने के साथ साथ खुद का मन और भाव भी शुद्ध रखने चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी को बुरा कहना नहीं चाहिए और हमारे मन के जो भी विचार होते हैं उनको पवित्र रखना चाहिए। बाबा श्याम से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप सभी के कष्ट और दुखों को दूर कीजिए। सब में हम भी शामिल होते हैं, हमें सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें हमारा जितना प्रयास हो सके हमें
दूसरों के दुख और कष्टों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ना कुछ हमसे बन पाए वह किसी की मदद करनी चाहिए। इससे बाबा श्याम बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बाबा श्याम की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और जल झूलने एकादशी आने वाली है, आप भी जल झूलने एकादशी पर मैंने जो उपाय बताए उनमें से कुछ एक उपाय ज़रूर कीजिएगा। बाबा श्याम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। भगवान श्याम आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखें। आपके जो भी बिगड़े काम हैं वह बने। हारे का सहारा है बाबा श्याम, और बाबा श्याम सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।